बस्तर में जी 4 दशक से माओवाद काबिज है और अभी भी है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 31 मार्च 2026 तक ख़त्म कर दिया जाएगा माओवाद को, और इसके साथ ये भी बोल रही है कि अब दोबारा इसे पनपने नहीं दिया जाएगा। 2023 के बाद जब सरकार बदली और अमित शाह ने ये दावा किया तो ये बयान काफ़ी हास्यास्पद लगा, लेकिन धीरे धीरे 2 साल में ऐसी तस्वीरें सामने आ गई, ऐसा लगने लगा कि वाकई में लग रहा है कि अब माओवादी तो ख़त्म हो रहे हैं। माओवाद का तो खैर मुझे पता नहीं, क्योंकि वो एक विचारधारा है, वो पता नहीं कब ख़त्म होगी या नहीं होगी, बात की बात। तो ऐसे में हर किसी के जहन में आता है कि क्या रहा होगा शुरुआती समय। कई लोग बोलते हैं कि सलवा जुड़ूम पे बातचीत की जानी चाहिए, कई लोग सोचते हैं कि माओवाद आया कैसे होगा बस्तर में, तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा। तो मुझे लगा हमेशा मैं आप लोगों को ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता हूँ, सबकी चीज़ कहानियाँ सुनाती हूँ, तो अब कोशिश करेंगे कि उन लोगों से बातचीत की जाए जो लोगों ने इस माओवाद को बस्तर में पनपते, बढ़ते और अब ख़त्म होते देख रहे हैं। तो ऐसे ही एक बहुत पुराने शख्स को मैंने ढूंढ के निकाला है और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दादा, बहुत स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। जी दादा, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम समय अयोध्या, मैं परसेगढ़ का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले एक प्राथमिक शाला का गुरुजी था, टीचर था। फिर मैं 2020 में रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट हुआ मेरी 2020 में, 2019 को। अच्छा, 19 अप्रैल को हुई। उसके बाद फिर मैं सोचा चुपचाप रहने से ठीक नहीं है, हाँ, कुछ करके देखूं, मैं गांव के बारे में कुछ करके फिर सरपंच चुनाव लड़ा। अच्छा जी। फिर सरपंच चुनाव में मैं जीत हासिल किया। अब फिर 5 साल तक मैं सरपंच अभी भी हैं सरपंच? अभी नहीं हूँ। अच्छा, अब नहीं। तो इस बार के चुनाव हार गए कि लड़े नहीं? नहीं, मैं लड़ा नहीं हूँ, मैं दूसरे को चांस दिया। अच्छा, क्यों नहीं लड़े आप? नहीं, मेरे को थोड़ा नहीं जचा कि मैं शुरू से मैं गुरुजी रह चुका हूँ। ये सरपंचगिरी मेरे को नहीं पसंद, राजनीति रास नहीं आई। बहुत बढ़िया। दादा, कल जब मैं आपसे मिला तो पहले मेरे को लगा कि आप, क्योंकि देखो मैं फरसेगढ़ के हैं दादा, और मेरे जहन में इस इलाके में रहने वाले हर लोगों से, पुराने लोगों से ये सवाल आता है उनके लिए कि सलवा जुड़ूम को कैसे कैसे देखे, क्या क्या हुआ। फिर बातचीत होती गई तो अचानक सवाल निकला कि जब माओवाद आया था तब की कहानियाँ याद हैं क्या? तो दादा बताए तो मेरे को लगा माओवाद जब आया था तो इनकी नज़र से हम वहाँ से कहानी सुनेंगे। दादा, सलवा जुड़ूम तो बहुत बाद में शुरू हुआ, पहले थोड़ा सा मेरे को आप ये बताओ, माओवादी जब बस्तर में आए शुरुआत में तो कब का समय था? आप लोग को कब पता चला कि ऐसे कोई संगठन आया है और कैसे थे, क्या था? नहीं, इससे पहले मतलब 82 में यहाँ पे उनका प्रवेश हुआ। कहाँ पे? बीजापुर में। अच्छा, बीजापुर में। जी। उससे पहले सुनते थे माओवादी ऐसा है, वैसा, नक्सलवाद ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सुनते थे। हाँ। लेकिन पता नहीं चला, देखे नहीं थे। 82-83 में लोग तोयनार में प्रवेश किए। तोयनार में 2 जन छोटा मोटा दुकानदारी करते थे, उनको मारपीट किया गया उनके द्वारा, और एक का पैर तोड़े और एक का हाथ तोड़ दिए थे। अच्छा जी। क्यों? कारण उनका था कि कोई शिकायत होगा, बस उनका ये करना था, जैसे गांव वालों को अपने में, मतलब उनको ये करना था कि हमारे पक्ष, उनके पक्ष में करना था, अपने पक्ष में माओवादियों को करना था। तो फिर लोगों से मिलजुल करके, आपको कोई परेशान करता क्या, कोई कुछ ये करता है, तो गांव वाले यानी सीधे साधे लोग हैं इस क्षेत्र में, तो बोले कि नहीं, हम सब ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई सेठ वेट लूटता फूटता है क्या बोलने से, हाँ हमारे यहाँ ये सेठ लोग 1 का 2 करके अब यानी बिक्री करते हैं, उसको हम लोग खरीदते खाते
ऐसा ऐसा शिकायत की। ऐसा शिकायत। तो जो सेठ लोग थे आदिवासी थे कि बाहर के थे? तो बाहर के थे, एक बिहार का था और एक आंध्रा का था, वो यहीं आकर के बसा था, अच्छा, ये लोग दुकानदारी करते थे। दुकानदारी करता था, वो अच्छा ही चलाता था, लेकिन अब क्या किस में उनका ये हुआ, हाँ, उनके कान तक कौन पहुंचाई ये पता नहीं। तो 82-83 में पहली बार अपने गांव के आसपास कोई घटना सुने आप ऐसा ना? हाँ, नहीं तो बाकी सुन कब से रहते कि माओवादी हैं? यानी हम लोग उससे 10 साल पहले से हम लोग सुनते थे कि पेपर बस्तर में में है बोल के? बस्तर में नहीं, अच्छा, देश में है। देश में ऐसा लोग हैं बोल करके पेपर में पढ़ते थे, इधर उधर की बातें सुनते थे हम लोग। हाँ, हमारे अपने क्षेत्र में 82-83 में सुना। 82-83 में। तो मतलब जब उन लोगों को मारे तब पहली बार आप लोग सुने कि माओवादी यहाँ पे? हाँ जी जी, हाँ, पहली बार सुने। और देखे कब पहली बार आप? उनको देखा याद नहीं है साहब। हाँ, नहीं उसी समय उसके मतलब 10-12 साल के बाद उनको मैं देखा था। मतलब उस घटना के 10-12 साल 93 हाँ, 93 तो सिर्फ वो उन लोग मार के चले गए, उसके बाद से दिखे भी नहीं कोई? दिखे भी नहीं, वो भी बहुत कम दिखते थे। आज मतलब उस समय मात्र 8 लोग यहाँ थे इस एरिया में। अच्छा, 8 लोगों ने कभी यहाँ रहते थे, कभी कुछ दूसरे एरिया में, पटना एरिया में रहते थे, कभी कहाँ रहते थे, ऐसा करके वो और घूमते थे पैदल ही? पैदल घूमते थे। और जहाँ भी गए गांव वालों को बोलते थे हम आए, हमको खाना चाहिए। उस समय बना चावल वावल नहीं मांगते थे। अच्छा, खाना चाहिए तो बचा कुचा जो भी रहता था, जूठा वाला भी खाना उनको देते थे, वो खा लेते थे। जूठा खाना भी ले लेते? हाँ, खा लेते थे। उनको पता रहता था कि जूठा खाना? हाँ, पता रहता था, कुछ भी देने से लोग खाते थे। अच्छा, अब पता नहीं क्यों है, लोगों को लुभाने के लिए क्या है। तो डरा धमका के लेते रहे कि नहीं प्यार नहीं, से? प्रेम से। प्रेम से? प्रेम से। तो क्या आप लोग भी देते रहे खाना कभी? नहीं, हमारे गांव में तो कभी नहीं आए। अच्छा, इधर नहीं आए उस समय? आप लोग सुनते रहे? सुनते थे सब, गांव वाले बताते थे, हमारे यहाँ आए थे, हम लोग जूठा खाना वगैरह कुछ भी रहा तो दे देते थे, और एक टुकना उकना में या एक गंजी में ले जाते थे, फिर आपस में बांट के खाते थे। अच्छा, तो और बंदूक रखते रहे उन लोग? हाँ, बंदूक उस समय भी? उस समय बंदूक था। 8 ही लोग थे? 8 लोग थे। हाँ, उसमें से किसी का नाम हम सुने रहे? एक चिन्नन्ना करके था। अच्छा, बाकी क्या क्या उसके बाद फिर आए थे, सुबन्ना, वीरन्ना, क्या क्या अन्ना लोग आए थे, लेकिन पूरा सब नाम, सबके नाम के पीछे अन्ना रहता था? अन्ना रहता था। हाँ, और सब वहीं के थे? आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के। यहाँ कोई नहीं था? यहाँ के नहीं थे। तो उसके बाद फिर यहाँ के लोगों को कैसे जोड़ना शुरू किए, कैसे जुड़े इधर आपकी फिर जानकारी में? गाँव में जाते थे, गाँवों को इकट्ठा करते, गाँव वालों को इकट्ठा करते थे, फिर गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको मतलब लुभाते थे, और लोग भी बड़ा अच्छा लग रहा है बोल के उनके साथ मिलजुल के गाना गुना वगैरह उनके साथ गाना गाया करते थे। तो उन लोगों को यहाँ पे तो गोंडी बोलते हैं ना? अजी, गोंडी में गाना गाता था, उनको आता रहा गोंडी? वो बना के लाते थे, उनके लोग हुआ करते थे। नहीं, तो उसमें सब तो थे आंध्रा ही वाले ना? जी, तो लेकिन गोंडी में गाना गाते थे? गोंडी में गाना गाते थे। मतलब सीख के आए थे बात? हाँ, सीख कर पूरा तैयारी से आए थे मतलब? जी, कि उनसे कैसे बात करना है। हाँ, तो अच्छा, अब यहाँ गांव वालों को कोई उनके भाषा में बात कर रहा है तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है? अपनेपन वाला फील हुआ? हाँ, उनको यानी हमारे लोग हैं, फिर उनसे ज्यादा ही मतलब दोस्ती। अच्छा, उसके बाद फिर गांव वाले फिर जब दोस्ती हुआ होगा तो फिर जूठा खाना देना बंद कर दिए होंगे? फिर अच्छा खाना देते रहे? अब हाँ, यानी खाना मतलब घर में है ही नहीं है तो उसको देना ही पड़ता था जूठा खाना, यानी हर घर से थोड़ा खाना चाहिए, इतना सा इतना। नहीं, तो ये मजबूरी में देना पड़ता है प्यार से? मजबूरी भी होगा, प्यार से भी है। अच्छा, मजबूरी भी था ना उनको, यानी गांव का मुखिया बोल दिया था कि सबका खाना यहाँ लाओ, तो गांव वाले लोग सब जमा करते थे तो उस समय? हर समय। तो फिर ये जो घटना हुआ तोयनार वाला जी, उसके उसके बाद दोबारा कौन सा घटना हुआ फिर इधर क्षेत्र में? ये तो 2 लोग का हाथ पर तोड़े। उसके बाद फिर हमारे गांव में वो लोग आए, वहाँ स्कूल के सामने यानी बैठक रखवाए, फिर बैठक परसेगढ़ में, उधर स्कूल है जहाँ मंदिर है, मंदिर के सामने में, वहाँ पे
बैठाए, सब गांव वालों को बुलाए। अब हम लोग सबको बुलाए थे, लेकिन मैं नहीं गया, मेरे भाई को भेजा। मैं अच्छा, जा आप रहे- नहीं गए? मैं नहीं गया। हम्म, तो मेरा चाचा का, मंजले चाचा का लड़का तो है, अभी भी है। उसको खूब पिटाई की, वहाँ यहीं पे बुला के? बुला करके वहाँ ये बुलाया। कब का बात है? अब सन तो नहीं मालूम है साहब। नहीं तो वो दुकानदार लोगों को हाँ, पीटने के? उसके 10 साल बाद की बात। अच्छा, मतलब 90, 92, 93? हाँ हाँ हाँ। हाँ। फिर एक और लड़का था, चन्नूर अन्वया करके, उसको भी पैर तोड़ दी खूब पीट पीट। कहाँ, यहीं पे? हाँ, यहीं पे। तो उस समय यहाँ पुलिस थाना वाना नहीं था? नहीं था, कैंप वैम्प भी नहीं था? नहीं था उस समय। उस समय थाना पुलिस बोलने से कहाँ जाना पड़ता था? कुटरू जाना था हम लोग को। कुटरुम थाना था? हाँ, कुटरू में थाना था, वहीं से ही पुलिस वाले इधर गश्त वस्त करते थे। हाँ। जब मतलब ऐसा किए, तब फिर हम लोग लिखा पड़ी गांव वाले किए कि हमारे पास कैंप या थाना हो बोल करके। अच्छा, तो पूरा गांव वाले की? गांव वाले लिखा पड़ी करने से एक तो को वो एसएफ क्या बोलते हैं, एसएफ था पहले? हाँ। हाँ, उसको लाए थे, बाद में फिर थाना को लाया। जान से नहीं मारे लेकिन तब तक किसी को? हाँ, जान से नहीं मारे। तब तक उनके साथ और इधर के लोग भी जुड़ना शुरू हो गए? हाँ, जुड़ना हो गया। फिर बाद में फिर तोयनार में घटना और हुआ। वहाँ 5-6 लोगों को, यानी पूरा भीड़ के साथ, पूरा यानी 22 पारा गांव है वहाँ का, 22 पारा के लोगों को सबको बिठा ले, उनके बीच में उनको गोली से मारे, बांध करके। 4-5 लोगों को, याद नहीं है मेरे को। 4-5 लोग को? हाँ। और क्या आरोप था जो? अब पता नहीं क्या आरोप था। नहीं, कारण नहीं बताया क्यों मार रहे? बताए होंगे, मेरे को याद नहीं है। अच्छा। और मैं जानकारी भी नहीं लिया उनसे। ये घटना आपको याद है? घटना पर मैं याद तो उनको गोली से मारे? हाँ, गोली से मारे और डंडा से मारे किसी को। तब तो पूरे गांव वाले देख के डर भी गए? हाँ, यानी तो उनको सिर्फ दहशत फैलाना। अगर यानी उनके ऊपर आवाज उठाना नहीं चाहिए। हो सकता है वो लोग आवाज उठाए होंगे, उनको पकड़, यानी मीटिंग वूटिंग करते हैं तो आप लोग कौन है क्या है बोला होगा, उस हिसाब से उनको पकड़ करके यानी पूरा 5 को। उन लोग कहाँ, उसी गांव के तोयनार के? तोयनार के 4-5, यानी याद नहीं है मेरे को। 4-5 लोग थे, वो लोग उनको मार दिए। लेकिन ये कंफर्म है कि मारे थे? मारे। आपको भले नंबर याद नहीं? हाँ। तो ये आपके भाई को मारने के बाद का बात है कि उसके पहले का? बाद की बात। पहले आपके भाई को मारे? हाँ। मारपीट की? हाँ। उनको लेकिन जान से नहीं मारे? नहीं मारे। अभी हैं वो? अभी हैं। अच्छा, तो उस समय तो यहाँ फिर पुलिस वुलिस आई? फिर बाद में पुलिस आई ना, पुलिस में जा करके रिपोर्ट किए। फिर उसके बाद भी यहाँ के सब कैंप खुल गया। फिर 1-2 साल के बाद में फिर थाना खुल गया। वो तालाब किनारे जो कैंप है वही कैंप है क्या? वो नहीं है। अच्छा, बाद में उधर? बाद में अभी मंदिर है ना, मंदिर के सामने में मतलब वो स्कूल था। स्कूल के बच्चों को दूसरे जगह शिफ्ट किए, वहाँ पर उनका कैंप लगा। अच्छा, एसएफ का? एसएफ का। फिर कल आप बता रहे थे फिर वो कौन चिनन्ना है कि कौन वहाँ साग में से शादी की? हाँ, वो फिर बाद में हम लोग सुने कि वहाँ से वहीं की लड़की से मतलब शादी कर, साग में टक लड़की। फिर उसकी पत्नी फिर और लोगों को जोड़ते गई, वो भी संगठन में जुड़ गई और वो भी मतलब नक्सली बन गई। 10-12 साल तक यहीं थी, घूमी। उसके बाद फिर शायद अपने वहाँ लेके गए होंगे, कहाँ? उनके राज्य में, तेलंगाना में। तो अभी वो है कि नहीं? अब पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा, तो ऐसे करते करते इन लोग धीरे धीरे जोड़े? हाँ, ऐसा करते। नहीं तो अभी नहीं होंगे वो लोग, दोनों नहीं होंगे। मियाँ बीवी खत्म हो गए, बहुत पहले की बात। हाँ, 80-82 की बात बता रहे हो। जी। तो बाकी गांव वाले को क्या अच्छा लगा जो जुड़ते गए इनके साथ में? बहुत सारे लोग जुड़े इनके साथ में। तो पूरे गांव वालों को मतलब ये लोग जोड़, यानी गांव में मतलब बिठाते थे। कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा उनका बात मन को। हाँ। जुड़ते गए उनके साथ में। नहीं तो गांव वालों के साथ में गलत होता रहा क्या? गांव वालों को लगता रहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इनके साथ जाने से
हमको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ था क्या, कुछ गलत? हाँ ऐसा भी था, समझते थे, लेकिन अब उनका कहना था कि गांव से इतना लड़के लोग हमको चाहिए। अच्छा। तो फिर कुछ लड़के लोग अपने इच्छा रखते थे, वो लोग सब उसमें जुड़ गए। तो आप अपने फरसेगढ़ से भी बोलते रहे कि? नहीं, परसेगढ़ से नहीं। नहीं, यहाँ से लोग बोले तो होंगे कि हमको यहाँ से लड़के चाहिए बोल के? नहीं, यहाँ नहीं बोले। यहाँ नहीं बोले? नहीं बोले। क्यों? अब बोले तो नहीं है। हाँ, इस गांव से कोई नहीं गया पार्टी में? नहीं, कोई नहीं गया। हाँ, फिर धीरे धीरे लोग, और कोई कोई बोलता है, मतलब मैं तो, आप लोग ज़्यादा जानोगे, आप लोग देखे हो कि पटवारी और फॉरेस्ट वाले लोग बहुत अत्याचार करते रहे, तो उनके नाम से भी वो लोग बोलते रहे कि हमको सबक सिखाएं। हाँ, तो ऐसा होता रहा क्या दादा पहले? होता तो सही है। कैसा अत्याचार होता रहा पटवारी और फॉरेस्ट लोग? फॉरेस्ट वाले गांव वालों को परेशान करते थे। परेशान मतलब गलतियां हम ही करते थे। हाँ। जाड़ पेड़ काटना, हाँ, बांस काटना, ये करना, तो वो फॉरेस्ट वाला बोलता ही है। हाँ। तो उसके भी खिलाफ मतलब वो लोग बोलते थे कि ये फॉरेस्ट वाला हम लोग परेशान करते हैं। अच्छा, गांव वाले शिकायत करते हैं? गांव वाले शिकायत। और पटवारी लोग? पटवारी लोग भी गलती करते थे। वो लोग कैसा करते थे? यानी किसी का जमीन नापना, उससे पैसा लेना। और जैसे मेरा जमीन को उसको करना, उसके जमीन को इधर करके फिर पैसा वैसा वगैरह ये तब तो गांव वाले बहुत परेशान हो जाते होंगे। हाँ, एक कागजी कार्रवाई में। हाँ, परेशान थे। तो उसका भी शिकायत करते रहे ना? हाँ, उसका भी शिकायत। बाकी पुलिस से परेशान नहीं रहे गांव वाले? नहीं, कोई पुलिस से कोई परेशान नहीं। हाँ, क्योंकि पुलिस नहीं परेशान करती रही। नहीं करते थे, है कि? हाँ। पहले तो आप बता रहे थे क्या कि कल पुलिस वाले आते रहे, बंदूक रख के सीधा चले जाते रहे। तो उन लोग पुलिस वाले क्यों गश्त में जाते रहे पहले, जब नक्सली वक्सली थे ही नहीं तो शुरुआत में? वो पता नहीं, एक बार उनका एरिया को घूमना, उनका क्या से जाते रहे? साइकिलों से जाते थे। साइकिल से? साइकिल से। और कितने लोग? अकेला जाता था पुलिस वाला। सेंड्रा अच्छा, तक जाके घूमना। सेंड्रा तक जाता था। आते समय उसके लिए गांव के लोग घी, कुछ सब्जियां वगैरह सब जोड़ जाड़ करके बांध के वो कोटवार के द्वारा पहुंचाया जाता था कुटलू। अच्छा। हर महीना कोटवार लोग वहाँ वो लिखाने जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या? कोटवार लोगों को लिखाना पड़ता है थाना में जा करके। अच्छा, महीना में ये गांव में ऐसा, वो गांव में ऐसा। अच्छा, जो भी मामला रहा। हाँ। और जा करके वहाँ। तो ये सब्जी घी ये सब जो देते रहे, मजबूरी में देते रहे कि प्यार से? नहीं, प्यार से देते थे। अच्छा, कोई पुलिस वाले को प्यार से देते? प्यार से देते थे, और वो मांगता भी होगा अब क्या है तो। हाँ। कुछ दे रहे बोलने से जिसको जो। अच्छा, यहाँ तो गांव वाले ऐसी भी प्यार से सब दे देते थे। हाँ। हम लोग भी आए कहीं भी रुकने से खाना खिला देते हैं हमको भी। और ये भी है। तो मतलब पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं रहा गाँव वालों का? पुलिस का शिकायत भी नहीं करते रहे? फिर धीरे धीरे उग्र कब हुए दादा ये लोग, ये माओवादी लोग? मतलब कब से ये लोग गाँव वालों का, पुलिस वालों का? उसके बाद क्या हुआ, कुटरू से सामान वहाँ जा रही थी, कहाँ, बेदरे। अच्छा। यानी पुलिस वालों का कैंप में कुछ सामान लेके जा रहे थे गाड़ी में। वहाँ पे उस सामान को लूटपाट किए ये लोग, नक्सली लोग। तो तब तक उसमें बस्तर के लोग जुड़ गए थे उनके साथ, आदिवासी लोग? हाँ, जुड़ गए थे कुछ लोग। हाँ। कुछ लोग उससे पहले से जुड़े थे, वो लोग जैसे जन जागरण के समय से ही। फिर उनका नाम था, पुलिस वालों के नाम में ये उनके पक्ष में है। हाँ। तो फिर सामान मतलब जब लूट कर चले गए तो उनके पुलिस वालों के पास मतलब नाम था, वो उनको पकड़ करके लाके खूब पिटाई उठाई के, बहुत पीटे पुलिस वाले लोग। अच्छा। पीटने से फिर बाद में जितने लोग मार खाए वो लोग फिर एक संगठन हो गए। हाँ। कि हम दूसरे के लिए क्यों मार खाएं, चलो अपन पुलिस के साथ देते हैं और अब हम पूरे लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब क्षेत्र के लोगों को हम अपन जैसे पहले जन जागरण शुरू हो गया था और बंद हो गया। हम जन जागरण कब शुरू हुआ था?
वो जन जागरण महेंद्र कर्माजीत ये करवाए थे। सन याद नहीं। याद नहीं। अच्छा, तो वो कैसा था, जन जागरण कैसा था, उसमें क्या होता था? उसमें भी वही गांव गांव जाकर के मुख्यालय जाकर के समझाते थे कि वो लोग हैं, आते हैं, उनको वो कुछ मांगते हैं तो मत दे, वो लोग आने से भगाओ, उनके साथ नहीं जुड़ो, ऐसी। तो फिर गांव वाले मानते थे उस बात को? मानते तो थे, लेकिन उधर से उनका भी डर था, बंदूक लेके आते थे तो उनको कौन मना करेगा? कौन बात नहीं करते थे। फिर ऐसे करते करते तो आप तो बहुत मार काट देखे होगे दादा, इधर हत्या रोज? मार काट तो नहीं सुनाई देता था, लेकिन मार काट मतलब आंख से नहीं देखे, लेकिन फिर भी रोज तो सुनते रहो? सुनता था। क्या स्थिति था पहले, मतलब सवेरे उठो तो? अरे बहुत दहशत साहब, क्या बताना है। यानी रात को हम लोग उजेला कब होगा ऐसा सोचते थे, इतना डर था। रात हुआ मतलब कुछ ना कुछ होना ही है। हाँ। अब क्या बताऊं, मेरे घर की कहानी सुनाता हूँ। हाँ। जब हमारे चचेरा भाई को वहाँ पिटाई की, उसके बाद से बहुत दहशत हमारे घर में भी हुआ। एक बार जब तोयनार में फिर मर्डर हो गया। अच्छा। मतलब वो लोग मार पीट करके, एक सैमल सुरेंद्र करके लड़का था, उसको मार दिए। दूसरे तीसरे दिन शायद वो इधर कहीं दिखाई दिए किसी को, वो उनने सबको बता दिए कि वो ऐसे वाले लोग इधर घूम रहे थे, बोलने से फिर वहाँ से बहुत डर गए। फिर हम लोग कहाँ, यहाँ ये बाड़ी में हम लोग जोंधरा बोते थे, यानी बारिश के सीजन में। अच्छा। हम लोग वहाँ जाकर के चुप, ऊपर से पानी गिर रहा है, हम लोग वहाँ जाकर के चुप कर रात भर रहते थे, छत्ता होता रोज। हाँ, 2-4 रोज ऐसे, या तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो रात भर वहाँ मतलब जोंधरा वाला बाड़ी में बैठे रहना, छत्ता अंधेरा में। सांप आपका खतरा अलग? अलग। तो ये लोग फिर रात को आते रहे घर? कभी ऐसा पता चला कि हम जोंधरा बाड़ी में थे तो हमको? नहीं आए नहीं कभी? आए नहीं थे, लेकिन डर से। हाँ। आएंगे तो मार देंगे। आप लोग से क्या शिकायत था उन लोगों को? हमसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर क्या के लिए, यानी हर आदमी डर रहा है तो हमको भी डर लग रहा है, किसी को आकर के पीट देते हैं, ऐसा वैसा बोलते थे ना। हालांकि मेरे से कोई, उनसे कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा। कोई डर नहीं, कभी नहीं। कभी अपन न उनके खिलाफ में गए ना समर्थन में? हाँ। है कि नहीं? हाँ। अच्छा, आप नौकरी में थे तो पार्टी में जाने वाला सवाल भी नहीं। नहीं तो चले जाते क्या आप भी पार्टी में, नौकरी में? फिर सलवा जुड़ूम शुरू हुआ ना? सलवा जुड़ूम कैसे शुरू हुआ दादा? वही सलवा जुड़ूम के बारे में बता रहा ना, वो जैसे जन जागरण जैसे चला। हाँ, जागरण के बाद मतलब ये करकेली साइड के लोगों को, मतलब उनका सामान लूट लिया गया पुलिस वालों को। हाँ। लूटने के बाद फिर पुलिस वाले जिनका नाम था जन जागरण में, मतलब उनका नाम लिखा गया था संगम सदस्य के नाम से, वो लोगों को पकड़ के ला करके पिटाई की। पिटाई करने के बाद फिर ये लोगों को इकट्ठा किया आपस में। लोग पहले जितना पिटाई किए, वो लोग बैठ करके बोले कि ये बहुत बेकार है, इनके चक्कर में नहीं जाना है, हम गांव वालों को लेकर के एक बेटा को उठा रखेंगे और ऐसा करेंगे बोल करके, मतलब उनका विरोध करेंगे। उनके चक्कर में फोगड़ मार खा रहे हैं। फिर उसके बाद एक तालमेंडी में बैठक हुआ। कहाँ पे? तालमेंडी इधर। अच्छा। है। हाँ। बैठक में पूरे क्षेत्र के लोग आए, वहाँ मीटिंग चल रहा था, तभी फायरिंग हुआ। कौन किया? अंदर वाले किए, बहुत मारपीट किए, बहुत छत जिधर के उधर, करीब हजारों की संख्या में थे। उनके खिलाफ थे? हाँ, उनके खिलाफ में थे। और उसमें भी उन्होंने गोली चला, सब भागने लगे। सब भागने लगे। जो सामने आएगा मरेगा वही, इसलिए डर मौत। हाँ। तो कोई मरा भी उसमें? नहीं मरा, बहुत से लोग घायल भी हो गए थे, मतलब कोई भागते गिर के, कोई जापड़ से, कोई डंडा से। अच्छा, उन लोग मारे भी? लोग कितने लोग आए रहे? अब वो चारों तरफ तो थे, कितने लोग थे गिनती तो नहीं आया।
लेकिन उन पास हथियार था हथियार और था, गांव वालों के पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो वो पहला बैठक हुआ। और पहला बैठक, फिर वहीं से मतलब जोर पकड़ा ये सलवा जुड़ूम। फिर दूसरा बैठक कहाँ हुआ? करकेली तरफ हुआ बोलते हैं। करकेली तरफ हुआ। हम्म, और ऐसे करते करते गांव पूर्व जिला में फैलने लगा। तो ये वो अपने जो कुटरू दादा, क्या नाम? होंगा नहीं, जो खत्म हो गए, सियान आश्रम वाले, सलवा जुड़ूम में वो भी थे ना मेन। अच्छा, ये मधुकर दादा। वो चुपचाप एक मास्टर थे बेदरे में। वो कैसे जुड़ गए समझ में नहीं आया, मेरे को ये भी नहीं मालूम। बाद में फिर वो बहुत विरोध किए। वो तो पूरा खुल के एकदम सामने रहे और भाषणबाजी हर जगह जाते थे। एक करकेली में भी जितने लोग बैठक में थे बोलते हैं सबको मार दिए बोल के। सबको तो नहीं मारे हैं, मतलब जो लोग उसको ऑपरेट किए थे उनको। हाँ, जो सुनने आया था उसको तो नहीं मारे होंगे। हाँ नहीं। अब जो उनके पक्ष में बात की, जो उनके पक्ष में बात किया, मतलब वो नहीं पक्ष में जो हाँ सबको मार दिए। धीरे धीरे एक के बाद मतलब 10 दिन 1 महीने के बाद ऐसा करते करते मारते कैसे? बहुत खतरनाक मारते थे। हाँ, बहुत खतरनाक। वो चाकू कुमन से भोंकते थे, कुल्हाड़ी से मन से मारते थे, ताकि देख के डर जाए। तो कैसा समय था दादा फिर? सलवा जुड़ूम वाला समय तो और खतरनाक हो गया आप लोगों के लिए। हाँ, वो डरावना था। अभी थोड़ा सा शांति मिल रहा है। वो पूरा 5-7 साल चला सलवा जुड़ूम। आज तो 7 साल आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं रहते थे। हाँ। नौकरी कहाँ था आपका? मेरा सोमनपेली में था। अच्छा। तो फिर आप लोगों को सलवा जुड़ूम समय तो बहुत सारे लोग कैंप में चले गए, तो आप लोग भी गए क्या कैंप में? नहीं, हम लोग नहीं गए। हमको कोई डर नहीं था, हम नहीं गए। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं था? नहीं था। कैसे? अब कैसे बोले से मैं क्या बताऊंगा। हम लोग मतलब किसी के पक्ष में बात नहीं करते थे, इस वजह से ना सामने होकर के बात करते थे। जो सामने होकर जाना है ना उनके तरफ ये कारण, इसलिए फिर भी मन में डर तो रहता ही। मन में डर रहता था। हाँ। तो सलवा जुड़ूम के समय में कितने लोग मरे होंगे दादा आपके जानकारी में? लगभग जानकारी मतलब 8, 10, 15, 20? ज्यादा ही मरे। बहुत मरे। दोनों तरफ से मारकाट हुआ? नहीं, पहले तो गांव के लोग ही मरते थे। अच्छा। और कुछ पुलिस वाले मरे, कुछ गांव वाले मरे। अभी मतलब अब उल्टा हो गया। अब नक्सली मर रहे हैं। हाँ। पुलिस मार रही है। तो सलवा जुड़ूम से क्या लगा आपको? क्या समझ में आया? फायदा होता कि नहीं होता? वो नहीं होता, नहीं होता फायदा। कैसे? नहीं, जितना सलवा जुड़ूम में किए उससे मतलब बहुत बड़ा ज्ञान। जैसे आग में अपन लोग घी डाल दिए, पेट्रोल डाले जैसा हो गया सलवा जुड़ूम से। हाँ। उसके पहले नहीं तो उतना मारकाट नहीं होता था। सलवा जुड़ूम के समय ही ज्यादा हो गया। फिर जब उसमें सुप्रीम कोर्ट बैन लगा तब आप लोगों को राहत लगा होगा। हाँ जी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग घर नहीं लौटे हैं सलवा जुड़ूम के समय, जो घर छूट गया जिसका। नहीं लौटे हैं, अब क्या करें, कहाँ गए, कहाँ है वो लोग। कुछ लोग जैसे घर लौटे, मतलब किनको बोल रहे हैं आप? जैसे कई लोग घर द्वार छोड़ के भागना पड़ गया। हाँ। कई लोग आंध्रा चले गए। हाँ, कुछ लोग आंध्रा चले गए, कुछ शिविर मतलब सलवा जुड़ूम शिविर में रहने लगे। वो जहाँ का वहीं बस जाने जा रहे हैं। सबका खेत बाड़ी छूट गया। और सबका खेती बाड़ी छूट गया, वो पड़ा है। बहुत बुरा स्थिति था वो। हाँ जी। हाँ, मतलब उसके चालू होने से फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। फायदा कुछ भी नहीं हुआ। नुकसान ही हुआ सलवा जुड़ूम से। तो सलवा जुड़ूम में आप लोग भी कोई भूमिका फिर नहीं निभाए ना? आपने कोई मतलब नहीं? ऐसा लगता रहा उसमें कि आज का दिन जी लिए तो आज का जिंदगी पूरा हो गया टाइप। और सलवा जुड़ूम में ऐसा है, घर पीछे एक आदमी को जाना है। अच्छा, नियम था। तो फिर आप यहाँ से भाई लोग थे। अच्छा, वो लोग गए, जाते थे, पूरा घूम घाम करके आ जाते थे। हाँ। तो अगर घर पीछे गए तब भी आप लोग खतरा होता ही रहा होगा? लेकिन वही डर था हमको। वही डर। हालांकि सामने नहीं आए,
हाँ। अब उतना भी हजारों की संख्या में जाते हाँ, थे। बीच में वो भी चले जा रहे हैं। हाँ, हाँ। ऐसा होकर के हमको कोई अभी जो स्थिति देख रहे हैं दादा 2023-24 में, जी। जैसे पहले अमित शाह बोले कि 31 मार्च तक खत्म कर देंगे, तो सुन के ऐसा लगा था कि हो जाएगा ऐसा खत्म? नहीं नहीं लगा नहीं लगा, लेकिन अब हो रहा है। अब हो रहा है, अब लग रहा है, अब लग रहा है अब लग रहा है कि उनका स्थिति खराब हो खराब गया, है। अब दोबारा नहीं उठ पाएंगे लग रहा है। अब पता नहीं क्या स्थिति, कहीं एक दो बीज पड़ा रहा, फिर जैसे धान का बीज कहीं गिर गया, हाँ। फिर वो जग गया, फिर उसी धान से फिर पनपने लगा, पनपने लगा। ऐसा हो सकता है। पर अभी थोड़ा सा हाँ। डर कम है, लेकिन अब डर कम है, कम है। कैंप वैम्प लग रहा है हाँ बहुत। जी। पहले तो कितना बजे घर के अंदर घुस जाते रहे? बस 7-8 बजे मतलब घर के अंदर घुस गए तो अंदर फिर नहीं निकलना है बाहर। नेटवर्क भी नहीं रहा यहाँ तो, या मोबाइल वोबाइल का तो कुछ मामला ही नहीं था। खैर, कुछ भी नहीं था। हैं? हाँ, कुछ भी हुआ तो सब भगवान भरोसे। भगवान भरोसे, सवेरे उठ करके ही देखना एक दूसरे को। हाँ, कौन कौन बचा है बोल के कोई आया गांव में, कोई घुसा था, क्या क्या है पता चल जाता रहा सवेरे उठने से। हाँ, पता चल जाता था। हाँ। अगर वो लोग आए मतलब किसी को उठा के ले जाते या तो किसी को मार के जाते थे, माओवादी लोग। माओवादी लोग। तो उससे हमारे गांव में तो अब ऐसा नौबत नहीं आया, सिर्फ वही 2 जन को पिटाई उटाई की है। कैंप खुलने से राहत था। कैंप हुआ, थाना हो गया, तब से यहाँ नहीं आते थे। हाँ, लेकिन अगल बगल गांव में, अगल बगल गाँव में आते थे अभी भी। लेकिन इधर जैसे फरसेगढ़ से आगे जाएंगे, सागमेटा, सेंडरा, तो उधर जाने में थोड़ा अलग फील आता होगा अभी भी। भाई पता नहीं, आना जाना तो कर रहे हैं, अगर वो मिलते तो जरूर हमको पता चलता, लेकिन अभी पता नहीं लग रहा है। अब पता नहीं लग रहा है, ठीक बात है। तो अब क्या लग रहा है? अच्छा दादा, आपका अनुभव के आधार पे बताओ मेरे को थोड़ा सा कि माओवाद आया, उसके पीछे जैसे कोई बोलता है पटवारी फॉरेस्टर लोग परेशान करते रहे, है कि नहीं, इसलिए उन लोगों को जगह मिल गया, हाँ, आदिवासियों का सपोर्ट मिल गया। सरकार को अब क्या करना चाहिए कि दोबारा ऐसा परिस्थिति मत बने? बोलने से क्या आपको लगता है, क्या बोलोगे आप? अब मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आप नौकरी किए हैं, अनुभवी हैं, पूरा चीज़ को आंख से देखे हैं, मतलब क्या करना चाहिए सरकार को कि अब दोबारा ऐसा स्थिति ना हो, विरोध पैदा ना हो, गांव वाले दोबारा ऐसा गलत कदम की तरफ मत जाएं? हाँ, यानी उसके लिए लगातार शासन को बीच बीच में यही पुलिस गश्त वगैरह कराना चाहिए। और जैसे शासन के कर्मचारी वगैरह कोई गलत ना करें। हाँ, परेशान ना करें, परेशान ना करें, ऐसा करना चाहिए जी। तो अब लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं उनके साथ। हाँ, जो गए हैं वो सरेंडर कर रहे हैं जी, और नए लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। है कि नहीं? ये हालांकि ये पुलिस के डर के कारण है। हाँ, पुलिस के डर के कारण। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका मन उचट गया है माओवादियों से, हाँ, पुलिस के डर के कारण अब छोड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता मारे गए जी। तो इनको लग रहा है जब बड़े बड़े मारे गए तो हमारा क्या गिनती है। हाँ, हमारा क्या गिनती है। अभी भी रोज एनकाउंटर और ये सब हो ही रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं? गांव इधर क्षेत्र में आपको क्या लगता है? आप जैसे हमेशा बोले कि आप सरपंच भी रहे, जी। तो सरपंच रहे तो आप क्या क्या सोचे थे कि सरपंच बनाऊं तो क्या क्या करूंगा गाँव के लिए? मैं सरपंच बनने के बाद मैं यही सोचा कि गांव का विकास, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, बिजली, पानी, इसका सुविधा ठीक हो। कितना कर पाए? और मैं कुछ कर पाया, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत कर पाए। थोड़ा बहुत कर पाया। अभी और क्या क्या चीज़ होना चाहिए? अब जैसे मान लो अब तो सरकार के पास बहाना खत्म हो गया कि माओवादी हैं इसलिए नहीं, है कि नहीं? पहले माओवादी के नाम से बहुत सारा काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी, अभी करना भी नहीं चाहते थे। नहीं करना चाहते थे, कोई जाता ही नहीं था, कोई आता ही नहीं था। हाँ। कहाँ से? हाँ। अभी हमारा यानी लोगों का और हमारा भी ये है कि गांव में जैसे ये रोड मन में
बिजली मतलब स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट हो और गली गली सड़कें हो, फिर आवास मकान वगैरह सब सबको मिले मिले। जिसके पास नहीं है। हाँ, अस्पताल है यहाँ पे? अस्पताल डॉक्टर लोग आते हैं? डॉक्टर लोग हैं, एक डॉक्टर है और नर्सों की मतलब स्टाफ कम है यहाँ। स्टाफ कम है। अच्छा दादा, आपका मन क्या बोलता है कि जैसे इतना साल से था, 80 से आए थे माओवादी, हर साल लोग पैसा खर्चा होता था, जवान शहीद हो रहे थे, गांव वाले मारे जा रहे थे, माओवादी भी मारे जा रहे थे, खत्म नहीं हो रहा था। अमित शाह बोले कि 31 मार्च तक खत्म कर दूंगा, और 2 साल में वो वाली स्थिति दिखने लगा कि इन लोगों का हालत खराब हो गया है, पूरा एकदम खत्म होने के कगार पे है। क्या कारण था? ये चीज पहले क्यों नहीं कर पाएंगे? वही तो समझ में, हमको भी समझ में नहीं आया कि ये तो करना चाहे तो सरकार 4 दिन में पूरा साफ कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए ये हम भी आज तक समझ में नहीं है। हाँ, यानी हम लोग, मैं अकेला नहीं, यहाँ क्षेत्रवासी लोग बोलते हैं कि सरकार चाहती तो 4 दिन के अंदर पूरा साफ कर सकते थे। सरकार ही नहीं चाहिए कभी। सरकार ही नहीं चाहिए। उसका कुछ दूसरा फायदा रहा होगा, लग रहा है। हो सकता है दूसरा फायदा रहा। हाँ, मतलब जो चीज अगर आप, भाई अभी ऐसा नया क्या चीज आ गया, जितना पैसा खर्चा किए, मतलब मैं बोल रहा हूँ नक्सल ऑपरेशन में 1000 करोड़ खर्चा कर दिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा। तो क्या सरकार के पास 1000 करोड़ पहले नहीं था क्या? हमारे देश में तो लाखों करोड़ रुपए का बजट है। तो 1000 करोड़ अगर सरकार आज खर्च कर रही है, तो ये पहले क्यों नहीं करती? पहले क्यों नहीं खत्म की? वही चीज क्या इससे सरकार को कोई फायदा रहा क्या? मतलब बड़ा विचित्र है। ये अभी अमित शाह जी बोले 2 साल में खत्म, तो खत्म होने कगार पे आ गए। वही चीज को पहले कर देते तो कितने लोग बच जाते बहुत लोग। यानी एक भाई दूसरा भाई को मार रहा, दूसरा भाई एक भाई को मार रहा है, आपस में भाई मारे गए। वही चीज को पहले ये काम करते तो ऐसा नहीं होता। मैं आज उधर गया था सागमेट्टा तरफ, और तो उधर गांव वालों से बात हो रहा था, तो बोल रहे थे कि वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व से गांव वालों को बेदखल करने का भी कुछ ऐसा जी ऐसा वो लिस्ट है उनके पास में, कितना है 75 गांव बोल रहे जी। तो अगर ऐसा हुआ तो उन लोग गाँव वाले क्या फिर से विद्रोह कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं लोग, क्योंकि रह जाएंगे उतना 75 गांव वाले लोगों को हटा देंगे तो जाएंगे कहाँ रहेंगे? ये लोग कब से यहाँ होंगे दादा जंगल में? ये लोग तो मूल निवासी हैं। अच्छा, पहले से ही। हाँ, ये लोग मतलब ये तो आदिवासी हैं जी। तो ये कहीं आएंगे कहाँ? यहीं पैदा हुए, यहीं पैदा हुए जंगल में। उनका तो घर जंगल ही है। जंगल ही है। अब आज उनको जंगल से बाहर करने का ऐसा कुछ है क्या? मैं पूछूंगा वैसे फॉरेस्ट वालों से। आप लोगों को क्या पता चला? नहीं, अब मेरे को कोई पता नहीं चला। इसको कोई पता नहीं। अब सुनने में आया कि इतना गांव को मतलब खाली कराएंगे, हटाना है और नेशनल पार्क यहाँ ये करवाना है। शेर वेर कभी दिखा आप लोगों को? हाँ, शेर वेर मिलते हैं। अभी भी मिलते हैं? अभी भी मिलते हैं। कब मिले होंगे आपको? कब? मेरे तो नहीं मिले, गांव वाले बताते हैं कि वहाँ शेर रहा, वहाँ 3 बच्चे के था, 2 बच्चे के थे। ऐसा कब सुने था आखिरी बार आप शेर था बोल के गाँव? यही अगस्त सितंबर तक का मैं सुना। ये अभी कहाँ, किस तरफ में? आपका ये मंडम से आगे पहाड़ी है। अच्छा, वहाँ शेर देखे बोले? हाँ, शेर देखे। बाकी बहुत ज्यादा शेर नहीं होंगे। मैं इतने बार टाइगर रिजर्व में घूम के आ गया, मेरे को आज तक टाइगर रिजर्व छोड़ो, मैं अबूझ मार के पूरा जंगल में बहुत सारे जंगल घूमा, टाइगर रिजर्व का जंगल में घूमा, सुकमा और बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग के 7 जिले के में जितना भी जंगल आ रहा है, मुट्ठी भर या कहीं ज्यादा, मेरे को आज तक सांप नहीं दिखा। तो जंगली जानवर तो छोड़ दो, सांप भी नहीं दिखा। जंगली जानवर भी हैं। हाँ। शेर भी हैं। शेर कभी कभी गांव के मवेशियों को चरने जाते हैं तो उनको मार देता है, फिर उसको फॉरेस्ट को ये करना पड़ता है, तो फॉरेस्ट की तरफ से उनको पैसा मुआवजा मिलता है। हाँ, है बाकी ना जंगली जानवर, लेकिन अंदर के गांव वाले और जंगली जानवर सब मिल के ही रहते हैं टाइप का है। उनको उनसे दिक्कत नहीं है ना? है, उनको भी दिक्कत है, हर गांव में है। अच्छा। मेरे को आज एक भाई बता रहा था कि यहाँ रास्ते में सागमेट्टा से पहले कोई एक गांव था, वहाँ शेर
हाँ हो गया तो गांव गायब हो गया वहाँ से, तो गांव वाले छोड़ के चले गए उन तो यहाँ सालापल्ली। सालापल्ली। हाँ। तो पहले कब तक था वो गांव? सालाजुड़ू से पहले था, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग इधर उधर फरार हो गए। सब वहाँ एक घर था, बहुत दिन तक था, उसके बाद फिर एक ही घर हो गया। और कभी वो लोग आके इनको डराते थे, कभी ये पुलिस जा कर के परेशान करती थी, यहाँ कैसा अकेले रहते हो क्या, वो लोगों को देखे ये वो सब देख सुन करके और फिर वो भी छोड़ दिया। छोड़ दिया। कहाँ गाँव। चले गए? वो बाजू में मतलब एलिगांड्रा में जाके बसे वो लोग। अच्छा। एकदम परिवार में। क्या कौन सा गांव गए? एलिगांड्रा। ये एलिकांड्रा नाम कैसे रख दिए गांव का? अब पता नहीं क्या एलिगांड्रा। उसका क्या फरसेगढ़ का क्या कहानी दादा? फरसेगढ़ नाम कैसे पड़ा है गांव का? इसका कुछ कहानी है क्या? कहानी है पर मैं नहीं बता सकता कहानी। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, मेरे दिमाग से। हाँ, आप भी तो बुजुर्ग हो गए हो। बहुत पहले की बात। सरकार के रिकॉर्ड में तो आप बुजुर्ग हो ही गए हो। 5-6 साल पहले ही रिटायर कर दी इसलिए आपको। ठीक है, तो ठीक है दादा, बहुत धन्यवाद, आप बहुत देर समय दिए। तो दादा थे हमारे साथ में, और ख़ास बात है कि दादा रिटायर हो गए हैं और उसके बाद एक बार सरपंच भी रह चुके हैं। तो अब जान रहे हैं बुजुर्ग आदमी को कितना याद रहेगा। भूली बिसरी यादों के तौर पे जितनी कहानी याद थी, मैं सोच रहा था कि उसको कुरेद कुरेद कर धीरे धीरे निकाल के समेट लूँ और आप लोग के सामने ले आऊँ। तो इसमें नक्सलवाद से जुड़ी थोड़ी बहुत कहानी, सलवा जुड़ूम से जुड़ी थोड़ी बहुत कहानी, जन जागरण की कुछ दास्तान, और टाइगर रिजर्व में टाइगरों की कहानी, सारी चीज़ों की भूली बिसरी यादों को समेट कर एक नस्तीबद्ध करके एक छोटी सी कहानी आपके लिए तैयार करने की कोशिश की है। बातचीत में बहुत सारी चीज़ें आ सकती थी, लेकिन दादा के उम्र के हिसाब से मैं बहुत प्रेशर नहीं देना चाह रहा हूँ दादा को कि और बोलो और बताओ और याद करो। जितना उनको याद आ रहा है वो उतना बता पा रहे हैं। अगर आपको पसंद आई हो ये बातचीत तो शेयर कर सकते हैं आप, ठीक ठाक लगे तो। और अगर लगे कि बस्तर टॉकीज में भी ठीक ठाक काम हो जा रहा है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा। तो उसके लिए भी धन्यवाद है आपका। धन्यवाद दादा। धन्यवाद आपको भी।